हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द टारगेट गुरुकुल। तो स्वागत है आप सभी का हमारे हुंकार सीरीज़ में। ये मैथ की आपकी फर्स्ट क्लास है जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। तो मेरी वीडियो देखने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी और पेन लेके बैठें, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको पूरा क्वेश्चंस डिटेल में सॉल्व नहीं करूँगी, मैं ओनली आपको हिंट दूँगी। इससे क्या होगा कि आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो आपकी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी और जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको सारे क्वेश्चंस मतलब पूरा सॉल्यूशन दे दूँगी तो फिर आप बैठ के देखोगे, आप कुछ नहीं करोगे। तो मैं जैसे जैसे आपको हिंट दूँगी आपको करना है और करेक्ट ऑप्शन बताना है, मैं भी बताऊँगी, फिर आप अपना करेक्ट आंसर मैच करिएगा। तो इससे आपका जैसे अंडर मोटिवेट होंगे आप कि हाँ मैम क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आप क्वेश्चंस यहाँ पे देखिए। पहले यहाँ पे है, यदि a = 1 3 5 7 और b = 2 4 6 तो a - b का मान है। ये आपका पहला क्वेश्चन है जो कि सेट से है। अब यहाँ पे कह रहा है एक सेट दो सेट आपको गिवन है और a - तो a - b का मतलब कि सेट a में जितने भी एलिमेंट होंगे उसमें से b में जितने भी b के सेट में जितने एलिमेंट होंगे उसको माइनस करना होता है। तो आप देख सकते हैं कि a में सारे जो नंबर्स हैं वो सब ऑड नंबर है, 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ये सब ऑड नंबर है। और b के सेट में जो है वो 2 4 6 यानी कि सभी इवन नंबर है। तो ऑड नंबर और इवन नंबर कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता है। तो जब भी हम a में से b को माइनस करेंगे तो हमको कुछ भी नहीं मिलेगा, मीन्स कि एम्प्टी सेट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मीन्स 5, ठीक है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है हमारा कि यदि इमेजिनरी ऑफ z - 1/2z + 1 = -4 तो z का बिंदु पथ है। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर से है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो z होता है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो z होता है z होता है x + iy, ये होता है z की वैल्यू। तो इसमें इमेजिनरी जो भी ये y ये आ गया आपका वास्तविक होता है और ये आपका होता है इमेजिनरी, ये आपका रियल होता है। जहाँ जिसका कोफिशिएंट i होता है वो आपका हो जाता है इमेजिनरी पार्ट, और जो आपका i से फ्री होता है वो होता है आपका रियल पार्ट। तो इमेजिनरी लेना है, यानी कि आप जहाँ जहाँ यहाँ पे z है वहाँ आप क्या रखोगे, जहाँ जहाँ आपका z है वहाँ आप रखोगे x + iy। x + iy रख के आप इसको सॉल्व करें तो आपको यहाँ पे देखेंगे डिनोमिनेटर में भी आप x + iy रखेंगे और देन इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आप रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे। तो जब भी आप देखिए, आप जब इसको सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करते रहिए, ठीक है, मैं बता रही हूँ। सॉल्व करेंगे तो आपका डिनोमिनेटर में भी आपका i आएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि डिनोमिनेटर में कभी i होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी आप रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे तो वो कभी अलग होगा ही नहीं। तो आप बस डिनोमिनेटर में i रहे उससे कोई मतलब नहीं है। आपको हर यानी कि डिनोमिनेटर में आपको i को रिमूव करना है। तो i को रिमूव करने के लिए आप क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं, यानी कि उसके संयुग्मी से, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं अंश और हर में, यानी कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आप उसको देखिएंगे, फिर नीचे आपने हर में आपका i हेड रिमूव हो जाएगा। और रिमूव होने के बाद देन आप उसको सॉल्व करेंगे और यहाँ वहाँ से आप इमेजिनरी पार्ट लेंगे, यानी कि जिसमें कोफिशिएंट i लगा होगा, और फिर ऐसे कुछ आपको वैल्यूज़ मिलेंगी, उसको आप क्या बोलते हैं, इमेजिनरी उस वैल्यू को आप ले लेंगे उसको। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका आएगा x + y जो भी आएगा आपका, वो आप किसके इक्वल है, -4 के। जो भी आपकी इक्वेशन आएगी, इमेजिनरी वैल्यू आएगी, काल्पनिक वैल्यू आएगी, फिर उसको -4 के इक्वल रख के सॉल्व करेंगे। थोड़ा कैलकुलेशन लंबी होगी। सॉल्व करने के बाद आपकी जो इक्वेशन आएगी वो कुछ इस टाइप से आएगी, 16x² + 16 y स्क्वायर आप मैच कर लेगा + 16x + 3y + 4 = 0। अब आप देखिए यहाँ से कि ये किसकी इक्वेशन है, ये इक्वेशन है आपकी एक सर्कल की, यानी कि वृत्त की इक्वेशन। तो वृत्त की एक जनरल इक्वेशन होती है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो अगर आप उससे कंपेयर करेंगे तो ये एक वृत्त की इक्वेशन है। तो आप यहाँ से मैच करने के बाद देखिए कि z का बिंदु पथ कैसा है, एक वृत्त है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। उसके बाद
आपका ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, धन पूर्णांकों के समुच्चय में विभाज्यता का संबंध है। यानी कि आप विभाज्यता का संबंध, यानी कि आपको दो सेट लेना है, दो सेट, वो भी कैसा सेट होना चाहिए, धन पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स होनी चाहिए, और उसमें विभाज्यता का संबंध देखना है। तीनों देखो, स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक, तीनों को आपको आप एक एक एग्जाम्पल लेके मैं बता दूँ। स्वतुल्य का मतलब कि जैसे विभाज्य डिवाइड होना चाहिए, खुद से डिवाइड हो, आपको विभाज्यता का शो कराना है, ठीक है। यानी कि आप अगर आप दो नंबर x और x लेते हैं तो जाहिर सी बात है x और x दोनों एक दूसरे को डिवाइड कर दे, खुद को डिवाइड करना चाहिए। सममित हो गया, मान लीजिए कि आपके पास दो नंबर x और y है तो x y को डिवाइड करना चाहिए और y भी x को डिवाइड कर, ये होता है सममित। उसके बाद तीसरा है आपका संक्रामक ये होता है कि अगर आपके पास तीन नंबर है x y z, अगर x y को डिवाइड कर रहा है, y z को डिवाइड कर रहा है तो x भी z को डिवाइड करना चाहिए। अब आप देखिए कि अगर आपके पास दो सेट हैं पॉजिटिव इंटीजर के, धन पूर्णांक है उसमें से, तो अब आप देखेंगे कि कोई भी दो नंबर लेंगे आप दोनों सेट से तो वो खुद को डिवाइड करेगा, ठीक है। कोई भी सेट ले लें पॉजिटिव इंटीजर्स का, दो नंबर उठाइए तो मतलब एक नंबर उठाइए तो वो नंबर कोई भी नंबर खुद को डिवाइड करता है, तो ये आपका स्वतुल्य तो हो गया। अब सममित देखिए, अब कोई भी दो नंबर लीजिए, मान लीजिए 2 और 4 लिया तो 2 4 को डिवाइड करता है बट 4 2 को डिवाइड नहीं करता है, तो इसका मतलब सममित नहीं होगा। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर सममित रिलेशन शो नहीं करता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है संक्रामक, तो संक्रामक होगा क्योंकि जब भी आप जैसे ले लिए 2 4 को डिवाइड करता है, ठीक है। अब 4 जो है 16 को डिवाइड करता है तो 2 भी 16 को डिवाइड करेगा, ये श्योर है। तो आप यहाँ देखिए स्वतुल्य हो गया, सम्मित नहीं है, स्वतुल्य और संक्रामक है बट सम्मित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए स्वतुल्य एवं सम्मित है किंतु संक्रामक नहीं, ये तो आपका गलत हो गया। दूसरा है स्वतुल्य एवं संक्रामक किंतु सम्मित नहीं, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह से आप देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि a की पावर x इक्वल टू b की पावर y इक्वल टू c की पावर z इक्वल टू d की पावर w, तो x 1/y प्लस 1/z प्लस 1/w का मान है। तो आप देखिए पहले आप बहुत सारे क्वेश्चन जो है ऑप्शन से रिलेट, जैसे नहीं समझ आते इसको कैसे सॉल्व करें, तो आप ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन आपका लॉग में है तो आपके माइंड में आएगा सबसे पहले कि जो आपको गिवन है उसमें आपको लॉग लेना ही पड़ेगा, बिना लॉग लिए तो आपका लॉग में आंसर आएगा नहीं। तो वैसे भी जब भी पावर में वैल्यूज़ होती है उसको लॉग लेना ही पड़ता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी आप ये आपका गिवन है a की पावर x इक्वल टू, इन सब में आप लॉग ले लीजिए। लॉग लेंगे तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है जो भी पावर होता है वो आपका साइड में रहता है, यानी कि x log a इक्वल टू, और लॉग लेंगे तो उसका बेस आप a रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए सब में बेस आपका क्या है, a है, सब में बेस क्या है, a है। तो अगर मैं सिंपली आपका एग्जांपल लॉग बेस a ले लिए और ये है आपका a की पावर x, तो ये हो जाएगा आपका x लॉग बेस a और ये a, तो इसका मतलब कि ये हो जाएगा आपका x, आपका बेस यहाँ पे सेम है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। इसका मतलब कि ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू आपका ये हो गया x इक्वल टू y लॉग बेस a, b इक्वल टू उसके बाद z लॉग बेस a, c। इस तरह से आप सभी वैल्यूज़ में लॉग लेंगे और सबको x के इक्वल पुट करेंगे, जैसे x इक्वल टू दिस, क्योंकि सभी एक दूसरे के इक्वल है, x इक्वल टू दिस, x इक्वल टू दिस एंड x इक्वल, सबको x के इक्वल अलग अलग पुट करेंगे और वहाँ से आप 1/y 1/z और 1/w की वैल्यू को इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने के बाद आप यहाँ पे सभी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, फिर वहाँ से आपके सभी के डिनोमिनेटर में x कॉमन हो जाएगा। देखिए जैसे जैसे मैं बता रही हूँ आप सॉल्व करिए, उसके बाद आप हमको आंसर बताइए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए जैसे मैं बता रही हूँ, फिर आप ऑप्शन बताइए, मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बताऊंगी। सभी के डिनोमिनेटर में आपका x आएगा, x को कॉमन लेके आप इस x को काट देंगे। उसके बाद जो वैल्यूज़ आपकी बचेगी वो ये रहेगी log a b प्लस log बेस a c प्लस लॉग बेस a d, ये आपकी वैल्यूज़ बचेंगी। तो ये लॉग की प्रॉपर्टी से जब भी वैल्यूज़ प्लस होती है तो लॉग बेस a
बी सी डी, ये आपका आएगा, ये प्लस में है तो ये सब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो आप देखिए ऑप्शन ए जो है लॉग ए बी सी है, ये गलत है। लॉग ए बी सी है, ये भी गलत है। लॉग ए सी डी है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी देखिए लॉग ए बी सी डी, ये है आपका, सॉरी ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी है बी सी डी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिए और सॉल्व करके बताइए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि 52 ताशों की गड्डी में से एक ताश खींचा जाता है तो उसके दरबारी ताश होने की प्रायिकता है। ठीक है, हाँ इंग्लिश में भी क्वेश्चन को रीड कर दें कि यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों वाले होंगे। ठीक है, ये आपका प्रोबेबिलिटी से है। इफ़ ए कार्ड्स इज़ ड्रॉन फ्रॉम द बंडल ऑफ 52 कार्ड्स देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट बी अ कोर्ट कार्ड इज़। तो प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन एकदम सिंपल फार्मूला बेस्ड है। जैसे एक ताशों की गड्डी 52 ताश होंगे और कह रहा है कि एक ताश उसमें से निकाला गया है। अब ये पूछ रहा है कि उसकी क्या प्रायिकता है, कि उसकी क्या चांसेस है कि वो ताश जो है वो दरबारी है। तो आप ताश की गड्डी में 13 ताश दरबारी होते हैं। अब इसका मतलब कि 13 में से एक ताश आप निकाले हैं, इसका मतलब 1/30 इसका आंसर होगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड यहाँ पे आपकी संभाविक प्रायिकता 1/30, बेसिक फार्मूला बेस्ड है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये आ गया, यदि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -2 तथा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू -56 तो द्विघात समीकरण जिसके मूल अल्फ़ा तथा बीटा हैं। ठीक है, तो जब भी दो मूल आपके गिवन होते हैं अल्फ़ा और बीटा, और द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है x² प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये आपका जनरल फार्मूला होता है द्विघात समीकरण का। अगर आपके दो मूल यानी कि दो रूट्स अगर आपके गिवन हैं अल्फ़ा और बीटा, तो उसको प्लस करिए और मल्टीप्लाई करिए और इस फॉर्मूले में रख दीजिए, तो आपका द्विघात समीकरण बन जाएगा। आपको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू तो -2 गिवन है, बट अल्फ़ा इंटू बीटा नहीं गिवन है। तो आपको अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए आपको दूसरी वैल्यू गिवन है। अब यहाँ पे आपका अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू -56 गिवन है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला अगर आपको लर्न है, नहीं लर्न है तो आप कहीं से भी यूज़ कर लीजिए बुक से। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे रखेंगे इक्वल टू -56। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के फॉर्मूले में आपका कहीं ना कहीं अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा, उसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो वहाँ से आप इक्वेट कर देंगे अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू वहाँ से आपको मिल जाएगी, और वहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू मिलेगी। फिर आप इस इक्वेशन में रखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका आंसर क्या आया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, यदि y इक्वल टू x² प्लस 1/x² प्लस 1/x² प्लस 1/x² एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक ये आपका जा रहा है, तो ये जो है डिफरेंशिएशन से मतलब कि इस टाइप के डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लेट कर लेते हैं y इक्वल टू दिस है, तो y इक्वल टू x² प्लस 1/y, ये सब वैल्यू फिर y में आ जाएगी। फिर उसके बाद देखेंगे फिर ये आपका y है, फिर आप देखेंगे ये भी फिर y के इक्वल आ रहा है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, इसको मान लेंगे y इज इक्वल टू x² प्लस 1/y। फिर आप क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड। डिफरेंशिएट करने के बाद आपकी जो वैल्यू आएगी वही आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। dy/dx की जो वैल्यू आएगी वो आपका राइट आंसर रहेगा। तो ये भी आप मुझे सॉल्व करके इसका ऑप्शन मुझे बताएंगे कमेंट करके। मैं सबके कमेंट्स को रीड करूँगी और अगर ऑप्शन आपका सही रहा तो मैं यस बोल दूँगी, अगर आपका रॉन्ग है तो मैं बता दूँगी आपका आंसर क्या आया है। ठीक है,
उसके बाद है हिंट दे दिया, आपको खुद से करना है। मैं आपको यहाँ पे क्यों नहीं बता रही हूँ, क्योंकि आपकी जो एग्ज़ाम में कैलकुलेशन आपकी थोड़ा सा हल्की हो जाती है, जिससे कि आपके टाइम में पूरे टाइम आप नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपकी कैलकुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पे क्वेश्चंस को छोड़ रही हूँ आपके लिए, आपको करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि S1, S2 तथा S3 एक समांतर श्रेणी के क्रमशः n, 2n तथा 3n पदों के योग हैं तो इसमें से कौन सा रिलेशन आपका सही होगा। इसमें देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि समांतर श्रेणी यानी कि यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप पढ़े होंगे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपका इन पदों का योगफल होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इन पदों का योगफल होता है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला होता है इन पदों का योगफल का, ठीक है। तो आप यहाँ पे इन पदों का योगफल का ये फॉर्मूला है, यहाँ पे आप ये तो यही रहेगा, यानी कि इन पदों, ये आपका इन पदों का योगफल जो है S1 है, यानी कि आप यहाँ पे क्या करेंगे, S1 इक्वल टू दिस, फिर उसके बाद S2 निकालेंगे। S2 में आप ये 2n पदों का है, तो जहाँ जहाँ आप n है वहाँ आप 2n रखेंगे, यानी कि 2n/2 2a प्लस, अब यहाँ पे आप n की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, 2n-1 इंटू डी, ठीक है। फिर इसी तरह आप जब S3 निकालेंगे तो S3 आपका 3n पदों का, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ आप रिप्लेस कर देंगे 3n/2 2a प्लस आपका 3n-1 इंटू डी, ठीक है। तो ये है आपका फार्मूला। फिर उसके बाद आप इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्टली आप क्या करेंगे, S2 में से S1 को माइनस करेंगे, उसके बाद उसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका जो फॉर्मूला है जो S3 के इक्वल आ जाएगा। जो S3 आपका आया ये तीसरे इक्वेशन में, S2 में से S1 को माइनस करेंगे, उसके बाद उसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका सेम एज इट इज़ S3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। आप इसको खुद से ट्राई करिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं होता है, अगर आप उसका सॉल्यूशन चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको उसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दूंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है आपका इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन से है 0 to π/2 cos x अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर x dx। ये आपका डेफिनेट इंटीग्रल से है, तो आप यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर x है, ठीक है। इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे फार्मूले आपकी बुक में हैं, तो इस इंटीग्रेशन से भी, इस इंटीग्रेशन को आप प्रैक्टिस चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करिए कि cos 2x का फार्मूला होता है, cos 2x इक्वल टू होता है आपका 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1। ये आपका cos 2x का फॉर्मूला होता है। अब आप यहाँ से साइन स्क्वायर x को रिप्लेस करेंगे, यानी कि आपका आ जाएगा cos 2x प्लस 1/2। इसकी जगह आप इसको रिप्लेस करेंगे। उसके बाद रिप्लेस करने के बाद आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके इसका आंसर आएगा π/4, ठीक है। आप इसको सॉल्व करिए। अगर आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है, मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि अनुक्रम an गुणोत्तर श्रेणी में इस प्रकार है कि a4/a6 इक्वल टू 1/4 तथा a2 प्लस a5 इक्वल टू 216, तो a1 बराबर है, ये आपका जो सीक्वेंस दिया है वो गुणोत्तर श्रेणी यानी कि जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कोई भी सीरीज़ कैसे होती है, ये होती है a1 मल्टीप्लाई बाय a1 ar स्क्वायर ar क्यूब। तो इसका जो जनरल फार्मूला होता है nवें पद का, वो होता है ar⁻n-1। तो आपको यहाँ पे a4 और a6 की मैंने, इसका मतलब कि a4 आपका हो जाएगा ar⁻3 और a6 होगा आपका ar⁻5 इक्वल टू दिया है आपका 1/4। a से a कैंसिल हो जाएगा, आपका यहाँ पे आएगा ar स्क्वायर, ये आपका आएगा 1/r² इक्वल टू 1/4। यहाँ से आपकी r की वैल्यू +-2 आएगी, ठीक है। r की वैल्यू 2 आई है, r की वैल्यू 2 आई है, हमें निकालना है a1 मतलब कि हमको a चाहिए, ठीक है।
A1 इक्वल टू A, ठीक है। तो अब यहाँ पे A2 प्लस A5 इक्वल टू 216, यहाँ पे A2 मीन्स की AR प्लस यहाँ से है आपका AR की पावर 4 इक्वल टू 216। यहाँ से आपका A कॉमन है और यहाँ पे R की वैल्यू आपकी एक बार प्लस लेंगे यानी कि 2 लेंगे तो प्लस, और ये R की पावर 4 है तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16 होगा विच इज़ इक्वल टू 216। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू A इज इक्वल टू आएगी 12। फिर आप एक बार A की वैल्यू को -2 रखेंगे, -2 रख के इसको सॉल्व करेंगे तब आपकी A की वैल्यू जो है 108/7 आएगी, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करिए, आप इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 10-12 क्वेश्चंस और करेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी हो जाएगी। बस बने रहिए हमारे साथ, सपोर्ट करिए, आपकी प्रिपरेशन यहाँ से हम करवा के रहेंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।